हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑन मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। तो जो क्वेश्चन दिया है विच इज इंटरेस्टिंग वन, द स्टेटमेंट इज इन रीजन 1 वी आर गिवन विथ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी V1 बार विथ म्यू R1 दिया है 15, म्यू R2 दिया है 1। म्यू R2 यानी कि यस परमेबिलिटी ऑफ द सेकंड मीडियम। सो दे हैव आस्क्ड टू फाइंड B2 and H2 in other medium. Also calculate the angles made by the field with the normal. अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम स्कीमेटिक ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम एक बाउंड्री एज्यूम करेंगे दैट दिस इज द बाउंड्री और ये इसका नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर, दिस इज इट्स परपेंडिकुलर। तो ये हम डिनोट करेंगे इट्स बाउंड्री। क्लियर। अब ये वाला रीजन हम कंसिडर करेंगे 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज आर मीडियम 1 विथ म्यू R1 दिया है 15, तो ये ऊपर का आ जाएगा सेकंड मीडियम जिसका परमेबिलिटी है 1। अब हमें पता है वेन एवर ए मैग्नेटिक फील्ड पासिस फ्रॉम फर्स्ट रीजन टू सेकंड रीजन, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये इसका डायरेक्शन हम अज्यूम करेंगे एज P1 बार। तो ये जो फील्ड है इस नॉर्मल के साथ जो भी एंगल क्रिएट करेगी उसको हम कंसिडर करेंगे अल्फा 1। नाउ व्हेन इट पासेस फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम मे बी देयर विल बी स्लाइट वेरिएशन, और ये जो एंगल है ये हम अज्यूम करेंगे अल्फा 2 विच इज मेड विद द नॉर्मल। तो ये हो जाएगा हमारा B2 बार, यहाँ पर H1 बार लिखेंगे और ये हो जाएगा H2 बार। तो ये टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे B2 और H2 फाइंड करने के लिए। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट में दिया है B1 बार, तो एज पर द रिलेशन एज वी नो दैट B1 बार इज इक्वल टू होता है ये हो जाएगा μ1 इंटू H1 बार। तो हमें H1 बार फाइंड आउट करना है, सो विल राइट B1 बार अपॉन μ1, इसको हम लिखेंगे 1.2 AX डिवाइडेड बाई μ1 को हम लिखेंगे μ0 इंटू म्यू R1। सो एज यू नो दैट μ0 होता है 1/4π10⁻⁷ इंटू 0.8 AY डिवाइडेड बाई म्यू R1 दिया है 15। तो इस वाले टर्म को हमें डिवाइड करना है बाई 15, तो ये हमें मिलेगा एज H1 बार इज इक्वल टू, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे 1/μ0 क्योंकि हमें H1 बार पूछा नहीं है। लेट्स डिवाइड द टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा 0.08 AX प्लस 0.0533 AY प्लस लास्ट टर्म मिलेगा 0.0266 AZ, और इसका यूनिट तो हमें पता है ये होता है एम्पियर पर मीटर में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर। ये आ गया H1। अब अगर H1 हमें पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं H2। अब देखिए H2 जो है फाइंड आउट करना है तो इसके दो कंपोनेंट आ सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं H2 बार इज इक्वल टू H नॉर्मल 2 प्लस H टेंजेंशियल 2। तो इसके लिए हमें एक तो इस टर्म को भी फाइंड आउट करके लेना चाहिए HL2। तो उसके लिए जो इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे वो हम यूज करेंगे फॉर नॉर्मल कंपोनेंट्स। अब देखिए Bn1 इज इक्वल टू होता है Bn2, और उसी भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं Hn1 बाई Hn2
will be ratio of mu r2 अपॉन म्यू r1। जनरली ये μ2 बाई μ1 भी होता है, लेकिन μ0 जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसके बिहाफ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं HN2। इसमें हम लिखेंगे एज HN2 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा μr1 बाई μr2 इंटू HN1। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है HN1। तो सबसे पहले ये देखेंगे H1 बार इज इक्वल टू दिया है कंपोनेंट अलोंग x, y और z। अब ये जो है इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं H1 बार इज इक्वल्स टू H नॉर्मल 1 प्लस H टेंजेंशियल 1। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब हमें फेच करना है कि नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है और टेंजेंशियल कौन सा है। तो इसके लिए देखिए, अगर ये नॉर्मल हम देखेंगे, ये वाला नॉर्मल है, तो इसका डायरेक्शन देखिए, ये x है, ये y, तो ये आ जाएगा z। यानी कि इस वाले टर्म में जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो अलोंग है z डायरेक्शन, az। यानी कि az का जो भी कंपोनेंट है वो आ जाएगा हमारा नॉर्मल। तो इसके बिहाफ पे ये हम लिख सकते हैं HN1 इज इक्वल टू 0.0266 az। तो ये आ जाएगा हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट, H टेंजेंशियल हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो इसके बिहाफ पे हम लिखेंगे HN2 इज इक्वल्स टू म्यू r1 दिया है 15 और म्यू r2 है 1 इंटू 0.0266 az। सिंपली हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। So we'll be getting this as H normal to 0.399 एम्पर मीटर। तो ये आ गया हमारा HN2। अब अगर HN2 हमें फाइंड आउट हुआ है तो हम H2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ गया। अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट की। तो देखिए, ये जो टर्म है ये टेंजेंशियल होता है। सो H tan 1 हमें मिलेगा 0.08 AX प्लस 0.0533 AY। ये तो आ गया फर्स्ट मीडियम के लिए। अब अगर हम सेकंड मीडियम की बात करेंगे, सो एज पर बाउंड्री कंडीशंस हम लिखेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। अब इसका भी इक्वेशन हमने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में। तो हमें पता है टेंजेंशियल कंपोनेंट H tan 1 इज इक्वल टू होता है H tan 2 विच इज इक्वल टू ये वाला टर्म 0.08 AX 0.0533 इंटू AY। तो अगर हमें H tan 2 मिला है तो हम H2 भी फाइंड आउट करेंगे, एज H2 विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे H2 बार इज इक्वल टू H tan 2 प्लस H नॉर्मल 2। तो ये तो टर्म है 0.08 AX 0.053 AY प्लस H नॉर्मल 2 ये है 0.399 अलॉन्ग Z डायरेक्शन। फाइंड, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 1/μ0। रीजन इज H1 बार इज इक्वल टू क्या था 1/μ0। तो हर एक कंपोनेंट को μ0 से डिवाइड करना। तो ये आ गया हमारा H2 बार। अब अगर हमें और इसे क्लैरिफाई करना है तो सिंपली μ0 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये मिलेगा हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा 63.66 AX इंटू 10⁻³ है जो हम बाद में लेते हैं। सिमिलरली ये मिलेगा 39.78 वाई डायरेक्शन में। लास्ट कंपोनेंट तो ये मिलेगा हमें 310.3
0.35 10⁻³ से मल्टीप्लाई यानी किलो एम्पर मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा H2 बार। फाइंड, तो एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट इज टू फाइंड H2 बार। अब हमें क्या फाइंड आउट कर रहे थे कि B2 बार। सो अगेन वी नो द रिलेशन, जिस तरह से इसे लिखा है B1 इज इक्वल टू μ1 इंटू H1, we'll write B2 इज इक्वल्स टू μ2 इंटू H2 बार। तो H2 बार ये वाला हम लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे μ2 इंटू दिस टर्म 1/μ0, दिस इज AX AY और ये है AZ। नाउ वी राइट फॉर μ2, जो हमें पता होता है μ2 इज इक्वल टू होता है, इसे यहाँ पर लिखेंगे μ0 इंटू μr2। तो ये μ0 और ये μ0 कैंसिल हो जाएगा। सिंपली इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है μr2 से, और μr2 हमें पता है इट इज गिवन 1, यानी कि B2 बार को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये मिलेगा 0.8 AX 0.53 AY प्लस 0.399 AZ, और इसका यूनिट है टेस्ला यानी कि T। तो ये हमें मिला B2 बार and here we got H2 bar. I hope you understood this, how to find B2 and H2 bar. अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द एंगल्स, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है α1 और α2। सो लेट्स फाइंड α1 एंड α2। तो इसके लिए देखिए हम इसी डायग्राम का यूज करेंगे। अब सबसे पहले तो मीडियम 1 में देखिए, मीडियम 1 में ये कंपोनेंट है B1 बार, और इसका जो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है वो अलोंग Z डायरेक्शन है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर मीडियम 1 वी कैन राइट B1 बार डॉट नॉर्मल अलोंग Z यानी कि AZ बार विल बी इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लिखेंगे मॉड B1 डॉट मॉड AZ इंटू एंगल बिटवीन देम एज कॉस अल्फा 1। जनरली ये होता है, देखिए A बार डॉट B बार मॉड A मॉड B इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहाँ पर एंगल अल्फा 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा 1। अब B1 बार तो हमें पता है B1 बार गिवन एज 1.2 AX 0.8 AY 0.4 AZ डॉट AZ बार एज इट इज इक्वल टू मॉड B1, यानी कि इस वाले टर्म का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 स्क्वायर 0.8 स्क्वायर 0.4 स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा 1, क्योंकि मॉड AZ का वैल्यू होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। तो इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो AX डॉट AZ 0 AY डॉट AZ 0 AZ डॉट AZ 1 होता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिलेगा 0.4 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड। We are getting this value as 1.4996 इंटू कॉस अल्फा 1। तो डायरेक्टली लिखेंगे अल्फा 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.4 बाई 1.496। लेट्स फाइंड इट्स वैल्यू। तो ये एंगल हमें मिल रहा है 74.49। सो अल्फा 1 इज 74.49 डिग्रीज। इन द सेम फैशन हमें अल्फा 2 भी फाइंड करना है, तो अल्फा 2 के लिए भी हम उसी तरह से लिखेंगे B2 बार डॉट AZ। So we'll write for second medium
this is B2 bar dot AZ will be mod P2 mod AZ into cos alpha 2. So first we'll write B2 this term 0.8 AX 0.053 AY और ये है 0.399 AZ. एक्चुअली इसको हम 0.4 भी लिख सकते हैं, नियर बाई वैल्यू है. डॉट AZ इज इक्वल टू इस वाले का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 0.08 स्क्वायर 0.053 स्क्वायर और ये है 0.399 स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा 2. सो लेट्स AX AB0 AY A0 तो यहाँ पर मिलेगा 0.399 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट. which we are getting 0.411 into cos alpha 2. तो फाइनली अल्फा 2 हमें मिलेगा cos इनवर्स 0.399 by 0.411. So this angle, if I calculate, so we are getting alpha 2 as you can say 13.87. So the final answer 32.87 degrees. So this is how we have calculated alpha 1 as well as alpha 2. Okay, so I hope you understood how to tackle the questions on magnetic boundary conditions. Thank you.